दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो अपराध की कहानी है बहुत दर्दनाक है और बहुत दुखदाई घटना है। लेकिन चूंकि हम अपराध की कहानियां आपको सुनाते हैं, इस नाते ये कहानी बताना आपको बहुत जरूरी है। दरअसल एक लड़के की शादी होती है और बारात विदा होकर के दुल्हन के साथ उसके घर वापस आती है। दुल्हा दुल्हन और पूरे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन सुहाग रात के दिन ऐसा क्या हो जाता है कि दूल्हा दुल्हन का मर्डर कर देता है और दूल्हा खुद जो है फांसी पर लटक जाता है। आज के डीएनएम शो में हम इसकी पूरी कहानी बताएंगे। ये कहानी है अयोध्या की। अयोध्या का एक इलाका है, कैंट इलाके में शहादतगंज, मुरवन टोला। और वहीं का रहने वाला होता है दीपक, प्रदीप। प्रदीप की जो शादी होती है वो डीली सरिया गांव में होती है। और 7 मार्च को जो है वो बारात लेकर के अपने ससुराल जाता है डीली सरिया। बड़े धूमधाम के साथ शादी होती है और 8 तारीख को जो है 11 बजे विदाई होती है। ससुराल से दुल्हन घर आती है, मतलब अयोध्या आती है, जो प्रदीप होता है उसके घर। जब दुल्हन घर आती है तो हंसी खुशी का माहौल होता है। जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो रिचुअल्स पूरे किए जाते हैं और उसकी पूजा होती है। घर में जो पूजा होती है, मुंह दिखाई का कार्यक्रम चालू होता है। और उसी दिन जो है उसके अगले दिन घर पर रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया था। जो लोग बारात नहीं जा पाए थे उनको उस कार्यक्रम में बुलाया गया था, मतलब एक तरीके का बहु भोज आयोजित था। 8 को वापस आती है, 8 मार्च को। और 9 करीब रात को, 8 मार्च को करीब 11 बजे तक सब फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद करीब 12 बजे जो है दूल्हा और दुल्हन दुल्हन के कमरे में होते हैं। करीब 12:30 बजे परिवार वालों का कहना है कि वो कमरा बंद होता है। और उसके बाद सुबह जब दोनों नहीं जगते हैं, मतलब 9 मार्च की सुबह जब दोनों नहीं जगते हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं, तो इसकी सूचना परिवार के बीच फैलती है कि आखिर क्या हो गया। आवाज लगाई जाती है, मोबाइल से कॉल लगाई जाती है दूल्हे को, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। जब दरवाजा नहीं खोलता है तो परिवार वाले दरवाजे को तोड़ते हैं। और जब परिवार वाले दरवाजे को तोड़ते हैं तो पता चलता है कि दुल्हन बेड पर पड़ी हुई है, बेसुध पड़ी हुई है। और जो दूल्हा होता है प्रदीप, वो पंखे से लटका हुआ मिलता है। और जो दुल्हन होती है शिवानी, वो बेड पर पड़ी हुई होती है। और उसकी इसकी तुरंत सूचना जो है पुलिस को दी जाती है। और पुलिस मौके पर आती है। जब पुलिस आती है तो पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो दरवाजा होता है वो भीतर से बंद था। और जो बड़ा भाई होता है वो बाजार गया हुआ होता है। इसका जो बड़ा भाई होता है प्रदीप का, दीपक, वो बाजार गया हुआ होता है क्योंकि उसी दिन दोनों का रिसेप्शन आयोजित था। और रिसेप्शन के लिए वो सब्जी खरीदने के लिए गया होता है। सुबह 7 बजे ये पता चलता है और धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है कि दूल्हा दुल्हन सुहाग रात को मृत पाए गए अपने कमरे में। अब उनके जो शिवानी होती है, मतलब जो दुल्हन, उसके परिवार वालों को भी सूचना दी जाती है। उसके परिवार वाले भी आते हैं। जो बेटा और की जो माँ होती है, मतलब प्रदीप की जो माँ होती है, उसके और परिवार वाले होते हैं, वो रो रो करके उनका बुरा हाल होता है।
जो दूल्हे का भाई होता है, बड़ा भाई दीपक, उसको भी जब सूचना मिलती है तो वापस आता है और वो भी रोने लगता है। हालांकि मीडिया से बातचीत में जो दीपक कहता है कि 1 साल पहले दोनों का रिश्ता तय हुआ था, कोई समस्या नहीं थी, और शुक्रवार को हम लोग डीली सरैया बारात लेकर गए थे। भाई भी बहुत खुश था, धूमधाम से शादी हुई थी और दुल्हा दुल्हन ने साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। दीपक बताता है कि सुबह 11 बजे दुल्हन की विदाई हुई थी। हम लोग 1 बजे वापस घर आए थे और शाम 4 बजे तक पूजन का कार्यक्रम चला था। महिलाएं गीत गा रही थीं जश्न में। फिर भैया और भाभी कमरे में गए। रिसेप्शन था, इस वजह से जो दीपक था वो सुबह सुबह सब्जी मंडी सब्जी लेने गया था। उसके घर वाले उसको फोन करके घटना की सूचना देते हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर से शव लटका हुआ मिलता है। दीपक कहता है कि भाई ने ऐसा क्यों किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आपको बता दें कि 24 साल का जो दूल्हा प्रदीप था वो घरों में टाइल्स लगाने का काम करता था। प्रदीप के एक भाई और 3 बहनें हैं। 3 साल पहले पिता भद्दन की मौत हो चुकी है। 22 साल की दुल्हन शिवानी डीली सरैया की रहने वाली है। वो भी 8वीं तक पढ़ी है और 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। छोटे भाई राम निहाल और बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है। लड़की के पिता ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो मंतू राम पासवान हैं, लड़की के पिता, वो कहते हैं कि शनिवार की सुबह 11 बजे बारात को विदा किया गया। सभी बाराती और दुल्हा दुल्हन खुश थे। बारात विदा होकर जब यहाँ आई तो 4-5 घंटे में आखिर क्या हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर दोनों की मौत कैसे हो गई। रात में आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से दूल्हे ने दुल्हन का गला दबा करके हत्या कर दी। पुलिस फोरेंसिक टीम को बुलाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फोरेंसिक टीम सैंपल लेती है और कमरा चूंकि अंदर से बंद था, इस वजह से पुलिस ऐसा मान रही है कि यह मामला पूरी तरीके से सुसाइड का लग रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 3 एंगल से जांच की जा रही है। पहला एंगल यह है कि सुहाग रात पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ हो, इसके बाद दूल्हा ने दुल्हन की हत्या कर दी हो और फिर खुद सुसाइड कर लिया हो। इस शक की वजह यह है कि दूल्हे का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। दूसरी जो एंगल है पुलिस की जांच में, वो है कि विवाद से पहले दूल्हा दुल्हन फिर डर कर दूल्हे ने भी सुसाइड कर लिया हो। पहले दुल्हन ने सुसाइड किया हो और बाद में दूल्हा जो है डर करके सुसाइड किया हो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो एक बंद कमरे में हुआ है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया था। ऐसे में पुलिस एक हत्या का भी एंगल लेकर के चल रही है। पुलिस का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि इसमें किसी न किसी का हाथ हत्या में हो। घर में कौन कौन से रिश्तेदार थे, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। हालांकि हत्या की जो संभावना है वो कम नजर आ रही है। जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो भी दूल्हे के घर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि घटना बेहद दुखद है। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था। पीड़ित परिवार की मदद करने की बात करते हैं। जो एसएसपी हैं वहां के राजकरण नैयर, वो मीडिया को बताते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए बाहरी व्यक्ति के घटना को अंजाम देने की आशंका कम है। पोस्टमार्टम जो कराया गया उसमें पता चला कि जो दुल्हन है उसके गले पर नाखून के निशान हैं। मतलब दूल्हा यानी प्रदीप ने
अपनी पत्नी का गला घोंटा। पुलिस ये भी कह रही है कि एक बात ये हो सकती है कि दूल्हे को दुल्हन के बारे में कुछ पता चला और उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी हो। ये बात भी एक कही जा रही है कि ये भी एक एंगल हो सकता है। हालांकि जो वहां के लोग बताते हैं कि प्रदीप के पिता की 20 साल पहले मौत हो चुकी थी और प्रदीप ही पूरे परिवार को, बल्कि प्रदीप का जो भाई है दीपक, वो पूरे परिवार को संभालता था। और जो दीपक है वो कहता है कि मेरा भाई शादी को लेकर के बहुत उत्सुक था, इस शादी को लेकर के, और यही अयोध्या में टाइल्स लगाने का काम करता था। शादी से पहले उसने अपने घर में भी टाइल्स लगाई थी, अपने कमरे को भी सजाया था। हम बस यही चाहते थे कि परिवार में यह आखिरी शादी है, इसलिए और ज्यादा धूमधाम से हो। जो कुछ हम लोग समझ सकते थे, कर सकते थे, वो सब कुछ किया। सुहाग रात वाले भी दोनों बहुत दिन भी दोनों बहुत खुश थे। उनका भाई कहता है दीपक प्रदीप का कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके भाई ने खुदकुशी क्यों की। प्रदीप के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही खुश मिजाज था, किसी बात पर गुस्सा नहीं करता था। लेकिन आखिर रात में उसकी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ किस बात को लेकर के बहस हुई, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। यह भी कहा जा रहा है कि पहले मामला जब दोनों आपस में मिलते हैं, बैठते हैं एक बेड पर, उस समय मामला ठीक था। लेकिन कोई मैसेज जो है प्रदीप के मोबाइल पर आता है, और जब प्रदीप के मोबाइल पर वो मैसेज आता है तो प्रदीप उस मैसेज को देख करके भड़क जाता है, और भड़कते हुए वो अपनी पत्नी जो सो रही होती है उसको जगाता है, और दोनों के बीच कहासुनी होती है। और इसी कहासुनी के बीच वो अपनी पत्नी का गला घोंट देता है, गला दबा देता है, और गला दबाने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो परेशान हो जाता है, और परेशान होकर के उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब मुझे क्या करना है। इस वजह से वो परेशान होकर के वो खुद भी एक फांसी का फंदा तैयार करता है दुपट्टे से, एक साड़ी से, और पंखे में लटक करके खुद जान दे देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि दोनों की मौत में 3 घंटे का अंतर है। मतलब जो दुल्हन है उसकी मौत 3 घंटे पहले होती है, और जो दूल्हा होता है प्रदीप, उसकी मौत 3 घंटे बाद होती है। पुलिस अंदाजा लगा रही है कि जब प्रदीप ने शिवानी का गला घोंटा होगा, शिवानी मर गई होगी, शिवानी की मौत हो गई होगी, उसके बाद जो प्रदीप है वो परेशान हुआ होगा, और परेशान होकर के उसने ये कदम उठाया। उसे लगा होगा कि अब हम क्या जवाब देंगे, तो जवाबदेही से बचने के लिए ये घटना उसने की होगी। हालांकि ये भी कहा जाए, एक बात और आ रही है कि शिवानी जब अपने घर से यहाँ पर आती है तो वो अपना फोन लेकर के नहीं आती है। इसको लेकर के शिवानी के परिवार वाले भी जवाब देते हैं। शिवानी की मां कहती है कि शिवानी का फोन पानी में गिर गया था, बाल्टी में गिर गया था, और उसकी वजह से जब से फोन खराब हो गया था, और उसके बाद से शिवानी जिस किसी से भी बात करती थी वो उसकी फोन से ही बात करती थी, इस वजह से शिवानी के पास कोई फोन नहीं था। हालांकि पुलिस को ऐसा लगता है कि शिवानी का कोई पहले से प्रेमी था, और उसने ही जो है प्रदीप पासवान को मैसेज किया, और उस मैसेज को देख करके प्रदीप परेशान हो गया, नाराज हुआ,
दोनों के बीच कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और इसी दौरान उसने शिवानी का गला दबा दिया। पुलिस इस एंगल पर ज्यादा फोकस कर रही है। बहरहाल सुहाग रात के दिन दुल्हा दुल्हन की मौत खूब चर्चा में है। मौत क्यों हुई ये अभी रहस्य बना हुआ है, लेकिन जो भी एंगल्स सामने आ रहे हैं वो हमने आपको बताया। इसमें सबसे प्रमुख एंगल यही है कि शिवानी का पहले से किसी लड़के के साथ अफेयर था और इसकी जानकारी उसने मैसेज पर सुहाग रात के दिन जो प्रदीप है पासवान उसको दे दिया। और प्रदीप पासवान इस बात को लेकर के नाराज होता है और वो गुस्से में गला शिवानी का दबा देता है। उसकी मौत हो जाती है और उसके पास चूंकि इस बात का कोई जवाब नहीं होता है, इस वजह से वो बाद में खुद फांसी का फंदा लगा लेता है। डीएनएम शो में बस इतना ही। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, डीएनएम शो देखते रहिए।